तो आपका दिन कैसा बीता आज का? अच्छा, थोड़ा अच्छा कि कुछ लोगों से बात की है तो काम नहीं हुआ तो कंपाउंड में अपलाइनर बोल रही थी इस मंथ ज्वाइन करवाना है, नहीं तो डिफॉल्ट हो जाओगी। थोड़ा उसके लिए प्रेशर था सारा दिन। अभी आप जब धीरे धीरे आगे चलोगे ना इस यात्रा में, तो खुद से आपका प्रेम बढ़ जाएगा और दुनिया का आपके आकर्षण बढ़ जाएगा। वास्तव में जिस रूप में हम लोगों को ये दुनिया दिखाई गई है ना, बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप ये मान लीजिए, अगर मैं इस मंच पर ये बात आपसे कह रहा हूं तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है। दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार, स्वागत है। मॉर्निंग में दिनेश जी से भी बात हुई थी आज, उससे मैं चर्चा की थी इस विषय में। आपको ना यहाँ पर इस मंच पर वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एक्चुअल में आपके लिए रिक्वायर्ड है। एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप एक गृहिणी हैं, जब आपका विवाह हुआ और आप पहले दिन अपने मैके से ससुराल की ओर आई, तो उस समय आपको एक ऐसा वातावरण मिला होगा इनिशियली जो अनकंफर्टेबल होगा थोड़ा सा। सर अब आपका आवाज कट रहा है। आवाज दिनेश, आवाज कट रहा है मेरा? ठीक आ रहा है आपका आपको? आवाज नहीं आ रहा है सर। यस सर, आपका आवाज कट रहा है लेकिन दूसरे म्यूट हो जाओ तो क्या मजा आएगा। जरूरत पड़े तो अनम्यूट हो। यहाँ पर सिग्नल की कोई दिक्कत नहीं, सिग्नल फंस रहा था यहाँ मेरी ओर से तो। सब लग रहा है मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है या वेदर। अच्छा, तूफान आया था ना, हाँ, तूफान आया था इसलिए। हो सकता है ये अपने डॉगी थोड़ा बगल कीजिए। तो मैं हट गया, चली गई। आलोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो उस समय हुआ ये, जब फर्स्ट टाइम आप लोगों ने इस मंच का मतलब अपने ससुराल पक्ष को आप लोगों ने देखा, तो चाहे कितने भी आप जानकार क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट डे जो होता है अनकंफर्टेबल होता ही है। जी। उसके बाद क्या होता है, जो ससुराल पक्ष होता है वो कोशिश करता है कि आपको बहुत इजी एनवायरनमेंट दे। ये जो इजी एनवायरनमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप उस घर को अब अपना घर मानना शुरू कर दें। कम से कम 6 महीने लगते हैं, जितने भी आप यूज टू क्यों ना हो अपने ससुराल पक्ष से पहले जानते हो, पर 6 महीने उस मिट्टी से जुड़ने में आपको लगते हैं जो आपको होता है ससुराल पक्ष। सिमिलरली, एक बार जब आपने उसको अपना लिया, आप उसके अपने बन चुके हैं, तब क्या होता है, आप वहां पर बहुत कंफर्टेबली रहते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि अब आपको अपना मायका जो है वो अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाता है। और ये स्वाभाविक सी बात है। तो इस मंच के द्वारा मैं ये बताना चाहूंगा, जब हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता एक्चुअल में कि करना क्या है। जो घिसी पिटी लाइनें होती हैं आपके सामने रख दी जाती हैं, और घिसा पिटा प्रोसेस आपसे बोल दिया जाता है, आप दौड़िए, भागे, ये कीजिए, वो कीजिए। हम सोच ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। और इसमें नहीं, कहीं पर भी एक नए ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, वहां पर भी इनिशियल लेवल पर कुछ गुटबाजी होती है, कुछ राजनीति खेलते हैं, कुछ अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो खींचतानी में इंसान का लाइफ अनकंफर्टेबल होता है। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जो हमारे लिए कंफर्ट जोन हो। अब एक प्रश्न और आता है, जैसे मैंने कल आपसे जॉब को लेकर बात की थी। एक व्यक्ति ने जॉब स्टार्ट की, जैसे आलोक जी हमारे पास जुड़े हुए, वो एक जॉब करते हैं, एक इंजीनियर है, वो जॉब करते हैं। जब आपने एक जॉब को ज्वाइन किया और इनिशियली आपको सैलरी लेटर से 20,000 वहां पे मिल रही है, तो 20 से 25,000 पहुंचने में आपको कम से कम 2 साल की वेट करनी पड़ेगी, कम से कम 2 साल। लेकिन जॉब की एंट्री जो आपकी है, जो एंट्री है जॉब की, उसके लिए कितनी सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। आपका एजुकेशन क्या है, आपका आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपको स्किल्स कौन कौन सी आती हैं, एक्स वाई जेड।
अब इस मंच के ऊपर जब आपने प्रवेश किया, आपको ये बताया गया शुरू में कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होगा, वो होगा। मैंने कम से कम अभी तक इतने वीडियो देखे, व्हाई दिस बिजनेस, लेकिन कोई नहीं बताता हाउ दिस बिजनेस। सबका घिसा पिटा राग है। कोई शेर बकरी बिल्ली की कहानी सुना रहा है, कोई कथा सागर का मंच खुला हुआ है, कोई राम सागर खुला हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है। कोई हमें पॉइंट बताता है, आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। रीजन बीइंग, हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन राइट काइंड की नहीं मिलती। फिर हमको ये रिकमेंड किया जाता है, आप ये बुक्स पढ़ी, इससे ये मिलेगा, ये बुक्स पढ़ी, ये मिलेगा। और जो रिकमेंड करता खुद बुक नहीं पढ़ता होगा कभी भी, 2 दिन पढ़ने पढ़नी छुट्टी। तो अब आपको समझाता हूं, इस मार्केट को बहुत बुरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को बनाया अपना मोहरा, कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होने के बाद जो मैं कहूंगा वही आप करो तो बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है। अब एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल रहा हूं, ये जो मैं आपसे सामने जो चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा के अंदर आप लोग जो है मुझे सुन रहे हैं। क्लियर। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन रखिएगा। यदि घर पे बाहर हो तो हो सकता है दिक्कत है, घर के अंदर कैमरा ऑन कीजिएगा, क्योंकि इसका मैं लॉजिक आपको इस सेशन के लास्ट में दूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे, तो आपने जब सेशन को ज्वाइन किया, कोई भी सेशन जब होता है तो वहां पर क्या होता है, आपका अटेंशन किसकी ओर होता है, उस व्यक्ति की ओर जो बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, आप शुरू में समझ नहीं पाते, उससे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। जैसे आप मेरे साथ कनेक्ट होने का प्रयास शुरू में करेंगे, अभी मेरे ऊपर है कि मैं आप अपने साथ क्या डिलीवर करूं आपको। सामने वाला व्यक्ति बोलता है मैं कोच हूं, मैं मेंटर हूं, मैं ट्रेनर हूं, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कल आपको मैंने एक टास्क दिया था शेड्यूल बनाने का, उस पर चर्चा भी 5 मिनट बाद हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा मंच है, इसमें सबसे पहला टास्क जो होता है वो किस चीज का होता है, एज अ लिसनर। आप लिसनर बनिए, और लिसनर बनकर ही आप अपनी लाइफ को आगे एनहेंस कर सकते हैं। एक श्रोता बनिए। व्यापार, नौकरी, व्यवसाय कोई भी क्यों ना हो, आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना है। कह क्या रहा है सामने वाला व्यक्ति। लिसनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डेटा को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके आपको अपने पास एक डेटाबेस बना के रखता है, संग्रह बना के रखता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक गृहिणी के रूप में आप जब रसोई में जाते हैं तो आपने मसालों को एक लाइन पे रखा होगा, दालों को एक लाइन पे रखा होगा, और चीजों को एक लाइन पे रखा होगा, बर्तनों के एक सिस्टमेटिक वे में आपका रसोई का पूरा पैटर्न होता है। तो आपको समझना है कि बोल क्या रहा है, किस विषय में बोल रहा है। जितना समझ आता है उसको लिखना जरूरी होता है। कारण ये होता है इसके अंदर कि जब आप लिखते हैं तो लिखने के बाद वो चीज आपके मेंटल स्टेज पर आनी शुरू हो जाती है, कि अब जो कुछ सुन रहे हैं आप 2 घंटे बाद ये गायब होना शुरू हो जाएगा। तो लिसनर बनने का मतलब ये है कि आप जो कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ये तो पक्की बात है, लेकिन अगर आप उसको ऑन द स्पॉट लिख लेते हैं फिर रिवाइज करते तो चीज आपको परफेक्ट हो जाती है। अब सेकंड टारगेट आता है, आप लिसनर बन चुके हैं, अब सेकंड टारगेट होता है डिलीवरी का। आपको डिलीवर करना है। आपने इस व्यापार से जुड़े हो, अब माने जो आपसे मैंने चीजें शेयर की है, डिलीवर की है, अब आपको वो टीम में डिलीवर करनी है। अपनी टीम में आप वो चीज देने जाओगे। जब टीम में वो चीज देने जाओगे आप, तो जो टीम मेंबर्स होंगे वो भी एक लिसनर की बातें सुनेंगे। आपने एक डिलीवरी मैन का, डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल का यहाँ पर रोल प्ले किया। बट एक बात ध्यान रखने की, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए। नहीं पता तो प्लीज बोले सॉरी टू से, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगला स्टेप क्या होता है,
अगला स्टेप और गंभीर होता है जब आप क्या बनते हैं, एक टीचर। आप टीचर बन रहे। टीचर का मतलब क्या है कि उसने डेटा आपसे ले लिया, अब कुछ नई बातें आप उसके साथ बता रहे हैं कि ऐसा कीजिए। टीचर बेसिकली एक एक्शन टेकर होता है, जो एक्शन ले चुका है थोड़े बहुत, और उसके आधार पे आपको टीच करा कि ये करने से ये होगा और ये करने से ये होगा। तो टीचर के साथ आप जुड़कर अब सीखना शुरू करें व्यापार को। अब आता है चौथा स्टेप। अब क्या बनोगे आप, ट्रेनर। जो ट्रेनर होता है वो टीचर से कहीं ऊपर होता है, मतलब वो आपके साथ जो कह रहा है वो कर चुका है, एक्शन लेने के बाद वो गेन कर चुका है, उसके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। टीचर जो होगा उसके पास प्रॉपर इसका आउटपुट शायद नहीं भी होगा। तो ट्रेनर बनना आप सभी के लिए अनिवार्य है इस मंच पर, अगर आप लोग आए हैं तो। अदरवाइज इस मंच का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। अब जो पांचवा स्टेप होता है उसको कहते हैं कोच। कोच का मतलब क्या होता है, कोच कभी भी आपको सिखाएगा नहीं, केवल 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखेगा आपके साथ और आपके एक्शन पर फोकस करेगा कि आपने क्या किया दिन भर। फिर उसने वो पॉइंट निकाला जो कि शायद गैप आपकी लाइफ में बना, बस गैप को उसने भरने का प्रयास किया। मतलब पट्टे भाई, यहाँ अगर आप थोड़ा सा ऐसे करते तो ये चीज होती, यहाँ अगर ऐसे करते तो ये चीज होती। आपका बिजनेस ऑलरेडी एक रनिंग स्टेज पर आ चुका है, तो कोच उसको फास्ट करने का प्रयास करेगा। आप देखिए हमारे देश में जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन सबके एक सेपरेट कोच होते हैं। अब कोच जो होता है वो समान लेवल का प्लेयर हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। वो कभी खेलना नहीं सिखा तो ऐसे खेलो, वो केवल आपके खेल में थोड़ी सी ट्विस्टिंग तो टेक्निक लगाएगा। तो कोच बनना इतना इजी नहीं होता, बट ट्रेनर बनना एक इजी मेथड है, आपको ट्रेनर बनना ही है, ये कमिटमेंट ले लीजिए। अब कोच के साथ साथ एक और नाम आता है, इसे कहते हैं लीडर। ये लीडर कौन होता है, जो एक साथ एक बड़े ट्रेनिंग ग्रुप को लीड कर सके, जो ट्रेनर्स को ये बता सकते हैं ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। एक लीडर जो होता है वास्तव में कौन होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और एडमिनिस्ट्रेटर के 3 रूप होते हैं। पहला होता है सीखना, दूसरा होता है सिखाना, और तीसरा होता है सिखाओ कि सिखाते कैसे हैं। और ये क्वालिटी अगर आप में डेवलप हो जाती है तो आप क्या बनेंगे, एक लीडर बनेंगे। अब एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे यहाँ पर। प्रश्न ये है कि हम लोगों को लाइफ में अगर हम 100% लेके अपनी लाइफ को चलते हैं तो हमको अपनी लाइफ में प्रोफेशनल भी बनना है और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म भी लेकर आना है। तो आपके अनुसार आप कितने प्रतिशत प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और कितने प्रतिशत स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, इसका उत्तर दीजिए। कोई बताए, कोई भी आप में से। सब प्रोफेशनल मत कॉन्फिडेंस, थोड़ा अंग्रेजी इंग्लिश में थोड़ा। प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, जो लोगों को समझ के अपने हाँ, काम को आगे बढ़ा सकता है बहुत तरीके से। और स्पिरिचुअल मतलब जो आध्यात्मिकता में रहता है। तो कितने प्रतिशत आध्यात्मिकता में रहना और कितने प्रतिशत आपको व्यवसाय के रूप में रहना है। मुझे तो 80% उधर ये फ्यूचर क्या बोले आपने, अध्यात्मिक मतलब में रहना। आध्यात्म 80% बोला आपने, मतलब 20% आपका हो गया प्रोफेशनल। जी। दिनेश जी आप क्या कहते हैं इस बारे में। सर 80% प्रोफेशनल। बहुत बढ़िया। और 20% स्पिरिचुअल। यस। गुड। गुड। मधुस्मिता जी आप बताएं प्लीज। सर 50-50 रहना चाहिए सर। 50-50, बहुत बढ़िया। आलोक जी आप बताएं प्लीज। सर जब हम लोग कोई जॉब के रिलेटेड फोकस कर रहे हैं तो 100% प्रोफेशनल रहना चाहिए, और जब पूजा पाठ का समय तो 100% स्पिरिचुअल वे में मतलब काम करना चाहिए। आइदर और बट 100%। यस सर। ठीक है। रतांजलि आप बताएं प्लीज।
जी सर, हम 50-50 नहीं रहे, 50-50। मतलब जिस चीज में रहे पूरा रहे। अब आपको मैं इसका देता हूं टेक्निकल आंसर, और आप जब उसको सुनेंगे आप कहोगे ऐसा क्यों, उसका भी उत्तर दूंगा। आप चाहे जॉब में हैं आलोक जी की तरह, चाहे अपने फुल टाइम व्यवसाय में अपने क्या नाम है दिनेश जी की तरह, चाहे आप एक गृहिणी है, कहीं पर भी हैं, आपको अपने जीवन का 70% पार्ट स्पिरिचुअलिस्टिक होना है, मतलब आध्यात्मिकता की ओर झुकना है, और केवल 30% आपको क्या होना है, प्रोफेशनल। अब आप सोचो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, तो आपके माइंड में आध्यात्मिकता को लेके पूजा पाठ आ जाएगी, जिसके बेस पर आलोक जी ने शायद बताया, शायद। राइट लेकिन राइट सर, मैं वही सोच के बताया। लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब वो कदापि नहीं होता कि आप जय श्री जी, जय जगदीश हरे, ओम नमः शिवाय करें या अल्लाह अकबर की, वो जगदीश वो नहीं होता। हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा होती है और 30% भूमि होती है, मतलब मिट्टी होती है। अब आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं, पूछता हूं इनफैक्ट आपसे, हम लोगों के कितने दांत होते हैं स्वाभाविक तौर पर? 32। सभी को मिलते हैं 32 दांत बाय डिफॉल्ट। बचपन में कम होते, बाद में बढ़ जाते हैं। यस सर। अब 32 दांत ही क्यों मिले? 33 क्यों नहीं मिले, 38 क्यों नहीं मिले, 20 क्यों नहीं मिले, 32 ही क्यों मिले? क्या इसका उत्तर है आपके पास? किसी के पास उत्तर नहीं होगा। सर क्योंकि बनाने वाले ने सभी को बराबर ही बनाया है, किसी को कम या किसी नहीं को नहीं नहीं, बेसी वो नहीं। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वो भी लॉजिकली एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली टोटल 32 ऑर्गन होते हैं। आपकी हार्ट, आपकी किडनी, आपके फेफड़े, आपके लंग्स, सब मिला के 32 ऑर्गन होते हैं। उसके बाद जो आपका फेस है, यहाँ पर 4 ऑर्गन होते हैं, आंख, कान, नाक और जीभा। कुल कितने हो गए? 36। उसके बाद एक ऑर्गन को स्किन कहते हैं, पूरी बॉडी काउंट होती है, कितने हो गए? 37। अब 3 नंबर बच रहा है। 3 आपके वो ऑर्गन होते हैं आउटपुट के लिए होते हैं, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जहाँ पे मल मूत्र आपका और जनरेशन के लिए जो यूज होता है आपका। कुल कितने हो गए? 40। ये पहली बार सुना होगा आपने। अभी 40 ऑर्गन्स जो है, इसी के कंपैरिजन में आपके सामने एक महान, एक चौपाइयों का संग्रह है, पता कौन सा? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जो है, ये आपके हिसाब से एक ऐसा एक मंत्रों का ग्रह वो है, संग्रह, जिससे आपको मन को शांति मिलती नहीं। जब आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं, आप अपने पूरे 40 ऑर्गन्स को रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपके यहाँ पर है, मस्तक पे है, क्या है? मन होता है यहाँ पर, अजना चक्र सर। अजना चक्र, बिल्कुल ठीक आपने बोला। थर्ड आई। या मन होता है, थर्ड आई होती है। इसको वाइब्रेट करने के लिए कौन सा मंत्र होता है, कौन सी चौपाई होती है? नहीं पता होगा आपको, लेकिन आपने पूरी हनुमान चालीसा को रोटेशन के साथ बोलना शुरू किया, तो इसके लिए जो मंत्र होगा ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब ये 40 का जो मंत्र है, आपने अरबियन स्टोरी के अंदर एक स्टोरी सुनी होगी, कौन सी? अलादीन का चिराग, अली बाबा 40 चोर, सुना होगा सभी लोगों ने कहीं ना कहीं। अब इसका लॉजिक सुनिए। अलादीन का चिराग, अल्लाह, अल्लाह किसे बोलते हैं? ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, खुदा को बोलते हैं अल्लाह। उसके सामने बैठा हुआ दीन दुखिया, दीन दुखिया मतलब हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करें दीन दुखिया बन के। तो उसने क्या बोला? बुद्धि रूपी चिराग को, बुद्धि को चिराग कहा जाता है, चिराग का मतलब बुद्धि होती, ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्ट, बुद्धि। उसने कहा इसको घिस तू, तुझे अपने आउटपुट मिलेगा। अगर इसको घिसोगे, मन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, दिमाग आपका एक्टिव हो जाएगा। ये होता है अलादीन का चिराग का मतलब। अली बाबा और 40 चोर, अली कहते हैं अगेन ईश्वर को मानने वाला, जिसको उसने बाबा मतलब एक ऐसा बुजुर्ग बना दिया जो कि सबके लिए आदरणीय स्रोत है। 40 चोर मतलब इन 40 द्वारों से आपके अंदर कभी भी मैल नहीं आना चाहिए, लेकिन इससे आप आउटपुट निकाल सकते हो, खुल जा सिम सिम। आपको समझ आया? यहां पर प्योर प्रोफेशनलिज्म को
एज ए स्पिरिचुअलिज्म शेयर किया गया है। अब मेरे को ये सब चीजें कहाँ से मिली? किसी पुस्तक में नहीं है। जब रिसर्च करते हैं हम लोग तो ये चीजें हमारे पास धीरे 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 एकत्र होती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। आपने डिलीवर कर दिया इसको। तो सर ये बहुत नई बात जो आपसे सीखने को मिला सर, आज सुनने को मिला, बिल्कुल नया है मेरे जी लिए। जी जी मैं भी जी बहुत स्पिरिचुअल हूँ पर बहुत एकदम हटके ये सर। जी। मैं अभी आपको ना इस मंच के माध्यम से सारे वो पैतरे जो होते हैं, ट्रिक्स होती है, वो सिखाई जाएंगी, जिसको हम वास्तव में कहते हैं ये आध्यात्मिक है। लेकिन आध्यात्म नाम से संसार में कुछ है ही नहीं। अध्यात्म का मतलब होता है कि अपनी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है उसको चार्ज करना। आप हमेशा जब भी बैठते हैं, अपनी मीटिंग या किसी के लिए बैठते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर पानी होना चाहिए, आपका फेस ईस्ट में होना चाहिए। मैं हमेशा पानी अपने बगल में रखता हूं। इससे क्यों, इससे लाभ क्या होता है? हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ये वाटर एलिमेंट के लिए विशेष तौर पर काम करता है। हमारा हार्ट लेफ्ट में होता है। तो गर्मी जो बन रही है, पानी उसको क्या करता है? ठंडक में बदल देता है, और आपकी ऑडियंस आकर्षित होती है, सुनने के लिए रेडी होती है। और मैंने आपसे कहा कि आप अपने कैमरे को ऑन करके रखिएगा। नॉर्मली आप ये फील कीजिएगा, आज आपको फील करना का, पहले क्या मैं नहीं कहता था, फील कीजिएगा जब ये क्लास ओवर होती है तो आपको अपने रूम का जहां बैठे हुए वहां पे आपको एक अलग ही एनर्जी का संग्रह मिलता होगा, एक अलग एनर्जी मिलती होगी उसी रूम के अंदर जहां बैठे हुए हो आप नोट कीजिए क्लास से पहले और क्लास के बाद में एनर्जी का लेवल कितना हुआ है। आप फील कीजिएगा, कल बताइएगा इस बारे में कि हाँ हमने ये फील किया। होता है कि जब आप लोग कैमरा ऑन करते हैं, मैं किसी को नहीं देखता, मैं केवल यहाँ पर देखता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर, मैं कभी आई कांटेक्ट कभी नहीं करता। इसके पीछे रीजन लॉजिक है बहुत बड़ा। मैं यहाँ देखता हूँ और इसके माध्यम से आपके घर के जो पूरा घर का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, उसके जो बैड एलिमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं मेरे पास, आपको गुड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इस एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, ये आज का स्पिरिचुअलिज्म को लेके लास्ट एग्जांपल रहेगा। एक आपने दोहा सुना होगा, कबीर द्वारा लिखा गया, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हम कह रहे हैं कि जो गुरु है, जो गुरु है उसकी मैं पहले आराधना करूंगा क्योंकि वो मुझे गोविंद से मिला रहा है। अब गुरु और गोविंद में अंतर क्या हुआ? आप किसी भी देवता को देखिएगा, जब वो किसी को आशीर्वाद देते तो ऐसे देते, तथास्तु ऐसे बोलते हैं। और गुरु कैसे करता है? बने रहो, खुश रहो, ऐसा ही होता है। अब इसका लॉजिक समझिए। हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है ये किसके लिए होता है? रिसीव करने के लिए। और राइट हैंड हमेशा देने के लिए होता है। तो देवता सदैव देते हैं, कुछ ले नहीं सकते आपसे, ध्यान रखिएगा। हम जो पूजा पाठ आराधना करते हैं केवल लेते हैं देवता से। तो आप ले तो लेते हो, एनर्जी मिलती हो गई, बट कंज्यूम कहाँ पे करोगे पता ही नहीं। इसलिए जो लोग बहुत अधिक पूजा पाठ में रहते हैं उनके जीवन में संकट उतने बढ़ जाते हैं, तो क्लीनिंग नहीं हुई उनकी। इसलिए गुरु का सहारा लेते। गुरु क्या करता है? बने रहो। उससे लेफ्ट हैंड साइड से पहले आपकी बैड एनर्जी खींची और अच्छी एनर्जी यहां से आपको दे दी। आपके बुजुर्ग होते हैं, बेटा खुश रहे, सब बढ़िया है ना, चंगा है ना बेटा, बहुत बढ़िया। आलोक जी समझ आया स्पिरिचुअलिज्म कहते किसे हैं? यस सर, यस सर। ये इंफॉर्मेशन इसलिए आपसे शेयर करनी जरूरी है। अगर आपको एक टॉप लेवल का इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, जो आप सब हैं इस समय, आपके अंदर आपका स्पिरिचुअलिज्म एक्टिवेट होना चाहिए ऑलवेज। ये फर्स्ट डिमांड है इस इंडस्ट्री की। तो हमें ग्रोथ चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, लेकिन ग्रोथ का हमने अभी तक ग्राउंड ही तैयार नहीं किया हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमें ग्रोथ का ग्राउंड तैयार करना है और अपने माइंड को हल्का करना। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम, कोई चुनौती आ रही है, चैलेंज आ रहा है, तो उसको स्वीकार कीजिए और पानी को बोलिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, अपने ईश्वर को याद करते हुए। और पानी को पी जाइए, चुनौती अपने आपके आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। अप्लाई कर लीजिएगा आप इसको। हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, एक पात्र में हम लोग पानी रखते हैं। हम जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं उसकी ब्लेसिंग्स उस पानी में आती है, किसकी? देवता की ब्लेसिंग्स आ जाती है, और पानी क्या बन जाता है? चरणामृत। अगेन स्पिरिचुअलिज्म।
तो इस मंच के माध्यम से आपको अपने अंदर वो स्पिरिचुअल गुणों को भरना है। और कौन से होते हैं स्पिरिचुअल गुण? केवल 3। ध्यान रखिए, केवल 3 ही स्पिरिचुअल गुण जब को सूर्य से प्राप्त हो रहे हैं। पहला क्या है? स्वयं का सम्मान करना। पहला है स्वयं का सम्मान करना, दूसरा है स्वयं से प्रेम करना। अगर ये 2 गुणों को आपने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो तीसरा गुण स्वाभाविक तौर पर आएगा, आपका आत्मविश्वास प्रबल हो जाएगा। यू विल गेट अ ग्रेट सेल्फ एस्टीम। और जिसका आत्मविश्वास प्रबल होता है उसमें लीडिंग क्वालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और लीडिंग क्वालिटी का मतलब और कुछ नहीं होता, आपके 32 जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो चार्ज अप हो जाते हैं। जब चार्ज अप होते हैं तो आपके जो ऊपर के ऑर्गन्स है, 4 ऑर्गन्स, इनमें अट्रैक्शन पावर आ जाती है। और जब अट्रैक्शन पावर आएगी तो लोग ऑटोमेटिकली पूछेंगे कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग है तुम्हारे साथ, तो क्या है बताओ। तो आई होप यहां तक आप लोगों को 10-20% समझ आ गया होगा मेरी बातों का, सभी लोगों को। जी सर। अब जी यस सर, सर। बिल्कुल। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने आपसे यहाँ कल होमवर्क शेयर किया था। जो होमवर्क शेयर किया था आपने होपफुली आड़ा तिरछा कुछ बनाया जरूर होगा, कॉपी पेन पर कुछ ना जरूर किया होगा आपने। अब उस आड़े तिरछे को आपको डिवाइड कैसे करना ये समझिएगा। मान लीजिए आप उठते हैं सुबह 6 बजे, ठीक है। 6 बजे से लेकर और 7 बजे तक का आपका 1 घंटा हो गया। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का दूसरा घंटा हो गया। 8 से 9 तीसरा घंटा। तो आपको ये चेक करना है आप जब सो रहे हैं तो कितने घंटे आप उठे रहे। क्लियर? अब हर घंटे के 2 टुकड़े करेंगे आप 30-30 मिनट के। क्लियर? और ये जांच करनी कि इस समय से इस समय तक मैंने जो काम किया उसमें मेरे कितने फ्रेम गए। फ्रेम कहते हैं आधे घंटे को, फ्रेम कहते हैं, अंश कह सकते, कुछ भी आप हिंदी में कह लीजिए उसको। क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं और मैं हर चीज को इंजीनियरिंग बेस पर ही चलता, लॉजिकल। मैं किसी की बात इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करता जब तक मेरा ब्रेन उसके लिए मेरे को परमिशन ना दे। तो आपको उस स्लॉट को जो आपने वो अलग अलग आधे आधे घंटे के रखे हुए हैं, अब मान लीजिए आप खाना बनाने गए। गृहिणियों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सुबह से कब शाम होती है पता नहीं। और घर के हम लोग जो पुरुष लोग हैं वो मैक्सिमम क्या सोचते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा, ये तो कोई भी कर लेगा, ये कोई बड़ा काम क्या हो गया। लेकिन इसका सारा दोष मैं पुरुषों को नहीं दूंगा, महिलाओं ने अपने आप को एक समर्पित भाव से छोड़ दिया है। सब लोग आओ काम करो, सब लोग आओ काम करो। इसके 2 नुकसान, एक तो महिलाओं की एनर्जी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, दूसरा घर के मैक्सिमम लोग क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट। आप एक दिन के लिए घर से बाहर चले जाओ, घर अस्त व्यस्त हो जाएगा आपका। अब किसी को सिखाने से बेटर पता है क्या, खुद के टाइम को आप मैनेज करना शुरू कीजिए। क्योंकि मान लीजिए वीडियो किसी टॉप कोटि के घर में पहुंच गया, वो तो घर पहुंच के मारना शुरू कर देगा, आप तो हमारी बहुत तो भड़का रहे हो। नहीं, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि घर में शांति आए। और इसके लिए जो ये मंच आपसे कहता है वो क्या है, फैमिली बॉन्डिंग। बहुत ईमानदारी से चीज बताइएगा कि आपने ये जो व्यापार शुरू किया हुआ है या कोई भी आप काम शुरू करते हैं, क्या आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है? यस और नो? नो सर। यस 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 यस, सर। नो सर। मिलता है आपको। इसमें यस नो मिला जुला आ सर रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सर, हाँ, 20-30%। मुझे तो एकदम ही 20-30। नहीं, मुझे तो एकदम ही नहीं सर मिलता है। 100% सर। आप तो ग्रेट व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लैपिंग करूंगा। लेकिन किसी को मिल ही नहीं सकता 100%, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको, ये मैं जानता हूँ ना। हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में रहती थी, कह रहे तो बहुत खुशी की बात है, किसी को भी फैमिली का 100% सपोर्ट मिल ही नहीं सकता। यदि मिल गया तो आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। कभी भी आपको कोई भी हर्डल तंग नहीं करेगा, ये इसकी निशानी होती है। हम लोग को शायद टेक इट ग्रांटेड मान के ठीक कर ले, देखते हैं, देखते तो करता क्या है, देखते तो करता क्या है। कि हमारी साइकोलॉजी बन चुकी है, एक व्यक्ति 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अपना समय लगाएगा तब कुछ लेकर आएगा, उसकी साइकोलॉजी बन चुकी है हमारी। व्यापारी की साइकोलॉजी बन चुकी है कि गले में पैसा हमेशा आते रहना चाहिए।
तो हर व्यक्ति साइकोलॉजी को लेकर जी रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वास्तविक प्रोफेशनल लाइफ कहते किसे। तो आज का जो आपका होमवर्क है इस सेशन का, उसमें यही करना है आपको, जो आपने स्लॉट कल बनाए थे उसके अंदर आप स्लॉट बना के रखेंगे और 2 घंटे निकालने हैं आप। ध्यान रखिएगा, पहला घंटा जो ऑलरेडी यूज कर रही हैं आप यहाँ पर, फर्स्ट आवर जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे ही सेशन ऑफ होगा कम से कम एक नोट्स, हाँ ये हमने सीखा, बुलेट पॉइंट बना के रख लीजिएगा ताकि याद रहेगा। वीडियो पूरा देखो ना देखो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरा घंटा है, कोशिश कीजिएगा जब रात को आप सोने जा रहे हैं उसमें से कुछ समय आप संगीत सुनेगा, अच्छा कोई जो आपको मधुर संगीत लगता हो। जैसे मैं पहले रेकमेंड करता था लोगों को कि आप रामचरितमानस सुनकर सोइए। वो एक बहुत अच्छा एक मंत्रों का एक वो क्या संग्रह है जो हमारे को क्लीन करता है, ब्रेन को क्लीन करता है, माइंड को क्लीन करता है। एक्सक्यूज मी सर, कौन सा नाम बोला आपने सर? रामचरितमानस आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है मैंने वो। जी सर। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप जिस मर्जी पोज में गा लो, ये हमेशा आपको पॉजिटिव ऑरा ही देगा। गीता पढ़ने के लिए आपके पास एक स्पेशल एनवायरनमेंट होना चाहिए, पर इसको छोड़कर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो कभी पढ़ो आपको सेम एनर्जी दे। ये इकलौता ग्रंथ है, जिस मर्जी रूप में पढ़िए, आप सोते हुए पढ़िए, आप लेटते हुए पढ़िए, भागते हुए पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हिस्से मिलेगी। इस लेवल का ग्रंथ है ये, क्योंकि इसको स्वयं महादेव ने ऑथेंटिक किया। तो रात को शुरुआत में आप होता है 1 घंटा ना निकाल पाए, कोई बात नहीं, आधा घंटा निकालिए, 10 मिनट अपने मोबाइल से कोई गाना सुनिए, पसंद आता हो गाना आपको। उसके बाद आपको उन बिंदुओं पर फोकस करके लिखना है जो आपके दिमाग में चल रही हैं, चाहे परिवार के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे खुद के प्रति, लिखिए। इससे एक हैबिट आपकी जनरेट हो। यदि कोई कुछ कहना चाहे कह सकता है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर कल का रिकॉर्डिंग ये मिला, आप बोले थे दिए देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग आपका नंबर नहीं था, रिकॉर्डिंग में नहीं दे पाया। आप आज एक अपने नंबर को सेंड कर दीजिएगा, यहाँ मत बोलिएगा क्योंकि पब्लिक में मैं नंबर कभी किसी का मांगता नहीं हूँ। ठीक है, आपका सर नंबर, सर ग्रुप बना दो सर। आज मैं ग्रुप बना दूंगा इसका। ओके क्योंकि सर, मेरे ओके। पास 3 नंबर नहीं थे, ग्रुप नहीं बना पाया। कल ग्रुप बना हुआ मिलेगा आपको, जैसे नंबर आएगा मेरे पास। मेरा नंबर कहाँ पर सेंड करूँ सर? जिसके थ्रू आप यहाँ पर पहुंचे हो, जी सर, जी सर। उनके नंबर भी भेज दीजिएगा। और जिस पिताजी का नंबर ऑलरेडी आ गया मेरे पास, और अपने दिनेश जी का नंबर है, आलोक जी का नंबर ऑलरेडी है मेरे पास, और अपना जयंती जी का नंबर भी नहीं है मेरे पास, वो उनके थ्रू वो भी नंबर आ जाएगा। फिर एक बॉन्डिंग के साथ चलेंगे। सर रितांजलि सॉरी रितांजलि है। रितांजलि, सॉरी सॉरी टू से योर रॉन्ग नेम, मैं माफी चाहूंगा। रितांजलि जी, आप ही नंबर भिजवा दीजिएगा। तो कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे, और कोशिश कीजिए कुछ क्वेश्चन रखिएगा अपने साथ। और अब आपका बिजनेस एक ऐसे लेवल पर जाने वाला है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सर किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होगा? सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज पूछें। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि टाइम शेड्यूल बनाई, तो टाइम शेड्यूल बनाते तो उसका क्या टाइम लिखना जरूरी है? मान लो बिल्कुल काम जरूरी, करते मान लो कि। बिल्कुल जरूरी है, ये धीरे तो सिखाऊंगा सर मैं अभी, आपको। यस सर। दिनेश जी, बाकी मेरा तो क्या है सुबह, जनरल। सुनिए, मैं आपसे बोल जो रहा हूँ ना, मैं पिछले लगभग 5 महीने हो चुके हैं, मेरा रोड मैप मैं एज इट इज फॉलो करता हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे का रोड मैप बना हुआ, रोड मैप मैंने कल शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। ओके कल शेयर करूंगा तुम्हारा आपको अपना रोड मैप। जी सर। सर एक्चुअली ओके सर। प्रॉब्लम यही होता है कि सर जब हम लोग शेड्यूल तो बना लेते सर, वो फॉलो नहीं हो पाता है सर। कोई बात नहीं, एक आपके बनाइए, तो कोई बात नहीं, मतलब इसमें टेंशन मत लीजिए। अभी आपको जी। जो मैंने कहा है ना कि आपसे ये सेशन ऑफ होगा, आप एनर्जी हम्म। फील कीजिएगा। आप जिसके साथ बैठे हुए हैं ना, वो मैं नहीं हूँ, मेरे लॉर्ड बालाजी महाराज मेरे साथ बैठे हुए हैं, ऑलवेज मेरे साथ रहते हैं। आपको एनर्जी फील होती होगी थोड़ी बहुत जब आप सेशन में रहते हैं मेरे साथ। जी जी जी। लाइव क्लास में थोड़ा ऐसे ही होता है सर, एनर्जी एक्सचेंज होती है सर। तो अब मैं सेशन को ऑफ कर समय ऑलरेडी। क्लास, जी, सर आपका क्लास लेने के लिए मैंने अलार्म लगा कर रखा है। आपका क्लास मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं 5 थैंक यू मिनट सो पहले मच, ही ज्वाइन कर। थैंक यू सो मच। बस 1-2 दिन की बात है, फिर हमारी जो आईडी होगी ना, अब पूरी लंबी 1 घंटे क्लास चलेगी ये। थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, 5-7 मिनट, आ जाओ कल तक का मैक्सिमम। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम लोग कल मिलते हैं, नमस्कार।
ओके, नमस्कार सर।